हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर प्लान होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपका 25 फरवरी और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी। परसों के बाद मतलब 26 के बाद 27 तारीख को आपकी बहुत सारी इंडेक्स की एक्सपायरी हैं। तो कल भी एक्सपायरी, परसों आपको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, इसके बाद देन आपका फिर एक्सपायरी। तो इस समय एक्सपायरी का माहौल है और माहौल में अगर आज आपने कुछ यहाँ पर पैसे खोया होगा तो कोशिश कर सकते हैं कल आपको एक अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है। आज मेरा ये मतलब फरवरी का आज तीसरा दिन का लॉस है, मतलब तीसरा दिन है आज फरवरी मंथ का, आज मेरा थर्ड लॉस है आज। ठीक है, अभी कितने दिन बचे हुए हैं फरवरी के आप समझ सकते हैं। कल आपका 25, 26, 27 एंड 28। ठीक है, लगभग आपके 4 दिन बचे हैं। तो देखते हैं अभी कितना लॉस हो सकता है इस 4 दिन में और कितना प्रॉफिट हो सकता है। बाकी देखिए, ओवरऑल जो मेरा टारगेट था फरवरी मंथ का वो मेरा कंप्लीट हो चुका है कि भाई मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए से मेरा कितना यहाँ पर प्रॉफिट बनना चाहिए। जैसे मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ कि भाई मैं 1 लाख का टारगेट रखता हूँ 5,000 रुपये का, कि मेरे को 5,000 रुपये चाहिए। तो 5,000 आप कितने परसेंट होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 2 लाख का मैं टारगेट जो रखा था ये मेरा 10,000 रुपये चाहिए। और अगर मैं इसी को कैलकुलेशन करूँ, मतलब इतनी छोटी सी अमाउंट, मेरे हिसाब से देखिए छोटा भी है अमाउंट और बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि हम किसी सिस्टम में रखते हैं अगर अपने 2 लाख रुपए को, तो महीने में कितना रिटर्न देता है वो आपको भली भांति पता है ना, कितना रिटर्न देगा। मैं बोलता हूँ चलो अगर आपका वो मुश्किल से 2 से 3% का रिटर्न देता है ना, कितना होगा रिटर्न आपका, तो वो आप समझ सकते हैं। तो मैं उस हिसाब से अपना टारगेट लेकर के चलता हूँ कि अगर ठीक है मेरे को यहाँ पर 5,000 रुपये अगर 1 महीने का मिलता है तो इसका मतलब साल का मैं यहाँ पर 60,000 रुपये आराम से यहाँ पर ईयर्न कर सकता हूँ। किसमें? 1 लाख रुपए में। ये मेरा टारगेट है यहाँ पर। अब मार्केट को बाकी जो प्रसाद देना होगा वो दे देगी, जो नहीं देना होगा नहीं देगी। मैं बोलता हूँ चलो 60,000 का मेरा टारगेट है, बट प्लस माइनस करके अगर मेरा साल का ये मेरे को 40,000 रुपये भी देता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर रिटर्न है, कितना बड़ा रिटर्न है। आपको लग रहा होगा नहीं नहीं क्या है सर, मैं तो 1 लाख रुपए में एक दिन में मैं 40,000 रुपये कमा सकता हूँ, मैं तो 1 लाख रुपए में एक दिन में मैं 10,000 कमा सकता हूँ। बिल्कुल आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए टारगेट आपका क्या होना चाहिए। मार्केट में मेन चीज़ वही डिपेंड करती है। सब कुछ आपका जैसे मैं हमेशा आप सबको समझाता हूँ, चार्ट देखिए, आप सब कुछ कर लीजिए, साइकोलॉजी आपकी बिल्ड, बट ये टारगेट जो आपका होना चाहिए ना, जब तक ये आप फिक्स नहीं करेंगे ना मार्केट के अंदर, तब तक आप इधर उधर भटकते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो टारगेट फिक्स करिए। अगर मैं यहाँ पर 40,000 रुपये 1 लाख रुपए से बना सकता हूँ 1 साल के अंदर, तो मतलब मैंने कितने % रिटर्न जनरेट करिए आप ये समझ सकते हैं। तो 40,000 का मतलब ये कि 40% का रिटर्न मैंने जनरेट कर लिया कितने में? 1 साल के अंदर। समझ रहे हैं? तो ऑलमोस्ट अगर मेरी 2 साल के अंदर भी कैपिटल अगर मेरी डबल हो रही है इस शेयर मार्केट के अंदर, तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा रिटर्न कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? आज के डेट में अगर आप किसी सिस्टम में जाएं, किसी संस्था में जाएं, अपने आप पैसे को वहां पर डबल करने के लिए जाते हैं तो आपका मिनिमम 8 साल लगता है। और मैं यहाँ पर अगर मैं 2 साल में अपनी कैपिटल को यहाँ पर डबल कर पा रहा हूँ तो मैं बेस्ट ट्रेडर हूँ, मैं अपने आप को ये मैं मानता हूँ। सीधी सी बात है, समझ रहे हैं? और कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप एक सब लोग कर सकते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है कि हम लालची हैं और लालच में आकर के हम बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं इस मार्केट के अंदर से, और इसी वजह से हमारा यहाँ पर नुकसान होता है और हमेशा नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है आप देख लेना। आपका जो 90% का नुकसान है ना मार्केट के अंदर, जो आपका 90% नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है कि हमको यहाँ पर हमारा पेट नहीं भरता, हमारे को लालच जागृत होती है अंदर से। नहीं यार 1,000 रुपये में क्या होगा, मेरे को ऐसा लगता है, हम लोग को ऐसा लगता है 1,000 रुपये में क्या होगा, ऐसा है ना। बट आप समझिए इस 1,000 रुपये की पावर को जिस दिन आप समझ जाएंगे, जिस दिन आप 10 रुपये की पावर को आप समझ जाएंगे ना, आप यकीन करिए आप बिजनेसमैन बन गए। ठीक है, आप कभी जाकर देखना, किसी दुकान में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सब सौदा खरीदने जाते हैं, तो क्या वहाँ पर उनको दुकानदार को क्या पैसा मिलता है, कितने में वो अपने मार्जिन में वो सौदे को निकालना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो बेचारे ऐसा करने लगे, उनको ये लगा कि नहीं यार मेरा तो, अगर मैंने यहाँ पर 500 रुपये का मैंने कोई यहाँ पर सामान मैंने खरीदा है, मैं दुकानदार की बात कर रहा हूँ, और अगर उसको वो जिद पकड़ ले, बोला नहीं इस 500 रुपये में मुझे अगर जब तक ये 600 रुपये नहीं मिलेगा तो मैं इसको बेचूंगा ही नहीं, तो 90% तो इसके उसके ऐसे सामान होंगे जिसमें उसके रखे रखे दिमाग लग जाएगी, है ना। क्योंकि आजकल क्या है, ऑनलाइन का जमाना है, सबको पता है कि इसका रेट क्या हो रहा है पता कि नहीं है पता। तो ये समझिए, तो उसको यहाँ पर मजबूरी में फिर इनको निकालना पड़ता है और उसको माल जो है ना दूसरा माल भरना पड़ता है उसको। तो इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर भी यही चीज़ सब काम करती है।
कि अगर आपने 10,000 का कैपिटल यहाँ पर यूज किया है तो 10,000 के कैपिटल से ऐसा मत सोचिए कि नहीं यार मेरा आपको 500 रुपये के यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है तो ये कोई गुनाह है, 500 रुपये का रिटर्न आपका छोटा है, ऐसा नहीं है। आप समझिए, इस 500 की पावर को आप समझिए, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सब लोग आप ट्रेडर हैं, सब लोग आप 500 रुपये कमा सकते हैं, सब लोग कमाते भी हो, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? क्योंकि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमको दिन भर यहाँ पर हर एक कैंडल में बाइंग दिखता है, हर एक कैंडल में सेलिंग दिखता है, हर एक कैंडल में कुछ दिखता है। जब भी हम चार्ट में देखते हैं तो हमको लगता है नहीं चार्ट तो मेरे डायरेक्शन में ही जा रहा है। हम कुछ भी करते हैं, नहीं यार काश कि हम यहाँ पर एंट्री कर लेते तो इतना हो जाता, और जैसे ही आप एंट्री करते हैं वैसे ही मार्केट आपके अपोजिट चलना शुरू हो जाता है। होता है ना? तो मत करिए ना, दिक्कत कहाँ रही? हाँ, अपने आप को कंट्रोल करिए। कंट्रोल करना जिस दिन आप सीख गए, जिस दिन आप लालच से आप थोड़ा सा परे हो गए, पैसा आपका बनता है मार्केट में। ये मैं आपको बता रहा हूँ और मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ अपना, जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ आप सबके सामने, ठीक है। चलिए, बहुत बकवास कर लिया, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो बताना इसलिए ज़रूरी है वीडियो देखने से पहले, क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं ना तो ये सारी बातें हम भूल जाते हैं। तो कभी भी मैं आपको ये चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड डालें इस मार्केट के अंदर तो आपको ये चीज़ ज़रूर सोचना है कि मेरा आज का लॉस कितना होना चाहिए, मेरा आज का प्रॉफिट इतना हो जाएगा तो सफिशिएंट है, मैं आज बंद कर दूंगा, मैं इससे बड़ा लॉस नहीं ले सकता, मैं इससे बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकता। अब ओके, तो यहाँ पर आप क्या करिए, सबसे पहले अपने ट्रेंड लाइन को ड्रा करिएगा। ट्रेंड लाइन कहाँ से आप उठाएंगे? जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये बाइंग और ये, ठीक है, ये आपका यहाँ पर पहला ट्रेंड लाइन बन रहा है। दूसरे ट्रेंड लाइन की बात करें तो आपका वापस यहाँ पर नीचे आपका ट्रेंड लाइन बन रहा है। मैं आज ट्रेंड लाइन टू ट्रेंड लाइन बात करूंगा सीधे सीधे। ये देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है कहीं पर, ठीक है, ओके। कल के भी डेट में देखिए मार्केट जो इस तरह से आपका एक्टिविटी कर रहा है, तो इस तरह से हो सकता है आपका एक्टिविटी करता हुआ नजर आए। अगर किसी कंडीशन में कल के इसकी आज के लो को ये ब्रेकडाउन करता है, और ये जो आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही ये ट्रेंड लाइन बना करके दे दिया है। मेरी बात क्लियर हो रही? तो ये ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकडाउन करे ना तो आप यहाँ पर पुट की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, ये ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन ऐसा मत सोचना कि नहीं एक कैंडल ने आज का ब्रेकडाउन किया तो आपका ये ब्रेकडाउन होगा तुरंत आपने ट्रेड लिया। नहीं, वो गलती मत कर देना, क्योंकि कई बार आपको ऐसा फंसाया जाता है, आपको तुरंत यहाँ पर पुट में फंसाया जाएगा और मार्केट दुन वापिस ऊपर चली जाएगी, आपको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये ध्यान में रहे। रही बात ऊपर की, कब आपको यहाँ पर जब इसका ये वाला लेवल आपका 74,600 का ऊपर ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, जैसा मार्केट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस तरह से गया, यहाँ आपका सपोर्ट ले, जैसे मैं आपको वापस बता रहा हूँ, सपोर्ट लेने की कोशिश करें, बिल्कुल आप यहाँ तक के लिए कॉल बाई कर सकते हैं। इसका ब्रेकआउट करे, यहाँ पर आपका सस्टेन करे 74,600 के ऊपर, देन आप यहाँ पर कॉल की तरफ जा सकते हैं। टारगेट आपका सबसे पहले यहाँ पर कितना होगा? 74,000 आपका 720 का, देन आपका नेक्स्ट टारगेट 74,920 का होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। बाकी ये जो जहाँ से आपकी सेलिंग एरिया थी, ये आपका हो सकता है कल आपका गैप ये फिलअप करे। अब बात आती दूसरी, यहाँ पर देखिए ये जो आपका एक गैप छोड़ रखा है मार्केट, ध्यान रखें, इस गैप को थोड़ा सा ध्यान रखें। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये एक क्या है? इनवैलिड गैप है आपका, ठीक है, ये आपका इनवैलिड गैप है। मार्केट कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों ये गैप जरूर फिलअप करेगी, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। ये मैं आपको हर एक वीडियो में समझाता हूँ कि मार्केट इस तरह से इनवैलिड गैप नहीं छोड़ सकती। ये क्लियर हुआ? चलिए, ये आपको समझ में आ गया ना। अब आते हैं मेन चीज में, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है इस मार्केट के अंदर वो समझिएगा। एक डेली टाइम फ्रेम में आप चार्ट में चले जाइए, ठीक है। इसको यहाँ से रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश मतलब इस तरह से रिसेट कर दीजिएगा। रिसेट करने के बाद आपको इस तरह से कुछ चार्ट दिख रहा होगा, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया भी था। और यहाँ पर सपोर्ट हम बनाते हैं, रेजिस्टेंस हम बनाते हैं। ये देखिए, ये क्या है आपका, जो प्रीवियस आपका यहाँ पर क्या था? सपोर्ट था, अब ये आपका क्या बनेगा? रेजिस्टेंस बनेगा। ध्यान रखें, ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। और एग्जैक्ट वही आपका गैप है जो रेजिस्टेंस आपका 75,105 का, ओके। नीचे की बात करते हैं, नीचे का टारगेट की यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो टारगेट आपका कौन से यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर नीचे के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, ये आपका नीचे का टारगेट कौन सा? 74,192 आपका पहला टारगेट है। कब? जब वो 5 मिनट वाली कैंडल आपको मैंने बताया था ना, वो जो आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करेगी तब। ये आपका नीचे का हो गया, ध्यान रखें 74,192, ऊपर का रेजिस्टेंस 75,105 का। चलिए, ये भी आपको क्लियर हो दो चीज़। अब आते हैं मेन और चीज़ आपको बताऊंगा, प्लीज़ बने रहें वीडियो में। देखिए, ये एक्सटर्नल लाइन आप उठाइएगा, और ये जो आपको ये बिग दिख रहा है ना, यहाँ से आपको एक एक्सटर्नल लाइन इस तरह से कुछ ड्रा कर देनी है। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल लाइन ड्रा कर दिया, और इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ब्लैक से मार्क आउट करूँगा, जिससे आपका अलग ही अंदाज में नजर आए। अब ये लाइन मैंने क्यों ड्रा किया है आपको ये पता होना चाहिए।
देखिए मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट जब ये गई थी यहाँ पर आपका सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर आपका ये सपोर्ट लिया, फिर मार्केट आपके ऊपर गई, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, और इसी जगह आपकी मार्केट आकर के रुकी पड़ी है। ओके, आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर मिल चुका है। ध्यान रखें, ये ट्रेंड लाइन की मदद से मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर एग्जैक्ट मार्केट आपकी उसी जगह आपकी रुकी हुई है। प्लीज नोट करें, एग्जैक्ट जगह आपकी मार्केट वहीं पर रुकी हुई है, बल्कि उसके थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या एक सवाल बनता है कि बहुत से लोग क्या करेंगे, आज भी पुट बाई करके गए हैं। ध्यान रखें, बहुत से लोग आज भी पुट बाई करके गए। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। इस चार्ट को अब वापस मैं यहाँ पर ले चलता हूँ 5 मिनट में। मेरी बात क्लियर हो रही? चलिए अब जब मैं 5 मिनट में ले गया तो इसको रीसेट करता हूँ। ये देखिए हमारी क्योंकि ब्लैक लाइन यहाँ पर गई है ना, ये इसके नीचे क्लोजिंग आई है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका यहाँ पर क्या था, सपोर्ट था, उस सपोर्ट के नीचे मार्केट क्लोजिंग दिया है, बट ये कोई मैटर नहीं करता इतना नीचे क्लोजिंग देना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कोई मैटर नहीं करता इतना नीचे क्लोजिंग देना कि नहीं यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दिया तो मार्केट बेरिश ही रहेगी। बिल्कुल नहीं, ये समझ लेना। अगर ये कल के कल ये कैंडल, हाँ एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल इसके नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दिया तो हम जरूर यहाँ पर वापस बेरिश हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? ये ट्रेंड लाइन का आपको बहुत ध्यान देना है। हो सकता है कि कल आपका ये मार्केट वापस इस तरह से कुछ रिकवरी करता हुआ आपका ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, ये आपका हो गया सेंसेक्स में ट्रेंड लाइन। मैंने आपको पूरी एक एक विधिवत बताया हुआ है, प्लीज इसको नोट डाउन करें, अपने चार्ट में इसको बना लें, ये आपको कल बहुत काम आएगा। चलिए सेंसेक्स का हो गया, चलते हैं थोड़ा सा आपका बैंक निफ्टी में डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी में क्या आपका यहाँ पर प्लान हो सकता है। सो फ्रेंड देखिए, ये बैंक निफ्टी का आपका चार्ट है। जैसे कि हमने आपको क्या बताया था कि बैंक निफ्टी में भरपूर रिकवरी आई, जहां से आपकी लगभग आपका मार्केट ने ओपनिंग दिया था, आपका मार्केट गिरा, इसके बाद देन आपका फिर रिकवरी, फिर आपका यहाँ फिर लास्ट में आप देख लीजिए यहाँ तक आपका रिकवरी करके गया है, जो आपका ओपनिंग लगभग पॉइंट था। और इस लाइन को आप चाहें तो ड्रा भी कर सकते हैं। चलिए इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा करके यहाँ तक रख देता हूँ। ये लीजिए एग्जैक्ट उसी जगह तक, मतलब कौन सा है लेवल आपका 48,750। वाह, क्या खूबसूरती के साथ मार्केट आपका रिटर्न किया है। अब जब खुद बताइए कि जब मार्केट यहाँ पर पूरा का पूरा रिटर्न कर गया तो यहाँ पर क्या आपका बनता है, सिर्फ ये एक जगह कौन सी बची आपकी, ये जो गैप डाउन थोड़ा सा हुआ था ना। और गैप डाउन में भी देखिए आपका बैंक निफ्टी में कोई इनवैलिड गैप नहीं है। बैंक निफ्टी में कोई इनवैलिड गैप नहीं, उसका रीजन आप समझिए, चूंकि मार्केट यहाँ पर देखिए इसका ये बिक है ना, ये आप देख रहे हैं इसका बिक, आप इसका बिक देख रहे हैं ना यहाँ से, तो इसमें बिल्कुल इनवैलिड गैप नहीं है। मतलब ये आपका गैप डाउन गैप अप से मतलब नहीं, यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि इसको आपका यहाँ से ना इसने मीटी ग्रेड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसने कर दिया है। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ऊपर का लेवल आपका डायरेक्ट खुल गया। क्या खुला लेवल बताइएगा, ये जो आपका दिख रहा है ना यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस आपका है, क्लियर दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस के बाद आपका नेक्स्ट लेवल है यहाँ पर क्या दिख रहा है, 48,940 का। 48,940 मतलब ये वाला लेवल आपका जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, यहाँ तक का लेवल कल का पहला हो सकता है। और ये आपका ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन कब जाएगा, जब इसका ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ तब। चलिए ये हो गया ऊपर का। नीचे की बात करते हैं। नीचे में आपको सीधे सीधे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर देना है, इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। ये आपका क्या है, सपोर्ट जोन है, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, ये आपका इधर है रेजिस्टेंस। तो ये जो मार्केट आपकी इस तरह से नाच रही है, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है ना ये सपोर्ट का, तो मार्केट ओबियस बात है आपकी नीचे भी जाएगी। और यहाँ पर जो लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 48,300 का, वो भी आपको यहाँ पर टच करने की पूरी कोशिश रहेगी मार्केट की, ये समझिएगा। ठीक है, दो लेवल आपको बता दिए। अब तीसरी की मेन चीज़ की बात करते हैं। देखिए मेन चीज़ क्या है, आपको क्या करना है, इस चार्ट को ना थोड़ा सा आपको 15 मिनट में चले जाना है। 15 मिनट में जाने के बाद आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। प्लीज़ सब नोट करें, मैं आप सबको इसलिए समझाता हूँ। यहाँ से इसके टॉप से आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर देनी है, ये लीजिए। ठीक है, ये आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रा किया, मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह से आपका देखिए ऊपर से भी आपका रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, चेक करिए, मार्केट कहीं अलग नहीं जाती है, बिल्कुल अलग नहीं जाती। कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रेंड लाइन है उसको जरूर मैच करने की कोशिश करेगी, समझ रहे। अब आपके पूरे के पूरे लेवल यहाँ पर निकल करके आ गए या नहीं आ गए, आप खुद बताइएगा। ये लीजिए, समझ में आ रहा है। तो आपका रेजिस्टेंस ये आपका इस तरह से आपका जगह, ब्रेकडाउन में पुट, ब्रेकआउट में कॉल, सिंपल है। ओके, बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल है, यहाँ पर समझिएगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए, आपको सेंसेक्स में ना समझ में आए, सीधे आप बैंक निफ्टी में घुस जाइएगा। बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे बेहतरीन बना हुआ है। ओके, चलिए निफ्टी में थोड़ा सा देखते हैं 2 मिनट के लिए। ओके,
सो बड़े भाई देखिए, मैं पहले से ये लाइन ड्रा करके रखा था, जैसे मैंने आपको सेंसेक्स में बताया था ना कि ये लाइन आपको ड्रा करना है, वो लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। ये देखिए, ये बड़े भाई ड्रा कर लिए कि नहीं कर लिए, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये काम आएगा आपका, यहाँ पर कल भी काम आएगा, ये समझ लीजिएगा। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको सब कुछ भी बोल दें, कुछ भी आपकी न्यूज यहाँ पर दिखाई दे, कुछ भी हो जाए, मत करिए इसको इग्नोर। ये समझिए, ये जो छोटी सी आपकी क्लोजिंग दिया है ना, ये यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपका बैरिश हो गया मार्केट, ये समझिए थोड़ा सा। ओके, चलिए अब क्या है, आपका ऊपर का लेवल यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका गैप है, ये आपका गैप ऊपर का आ चुका है, ठीक है। नीचे की सपोर्ट आप यहाँ पर बना लीजिएगा, जो सपोर्ट है आपका यही सपोर्ट है, ये जो आपका लो है ये आपका सपोर्ट है। सपोर्ट को आपको क्या करना है, यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट करना है। अब ये जो चीज़ें 2-3 चीज़ें आपको मिल गई, अब इसी चार्ट को आपको सीधे ले जाना है कहाँ पर, 15 मिनट में, और 5 मिनट में जब आप ले जाएंगे तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर की जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक से मार्कआउट करता हूँ। अब आपको समझ में आ रही, ये देखिए, समझ रहे हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि इसकी जो क्लोजिंग आई है, ये 10-9 की आपके नीचे क्लोजिंग आई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी का ये रेजिस्टेंस लिया है आज, उसी का रेजिस्टेंस भी लिया है, समझिएगा। बट देखिए यहाँ पर कई बार मार्केट क्या करता है ना, यहाँ पर लोगों को बेरिश बनाने के लिए मार्केट कई बार नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करता है। तो आपको मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश हो गई, मैं नहीं मानता। देखिए हाँ, बेरिश हम करेंगे ट्रेड, अगर आपका वापस, जैसे कि मैंने आपको कल डिस्कशन भी किया था कि भाई अगर उसके नीचे गया, आपका 22,700 के नीचे गया आपका निफ्टी, तो आपका 22,500 आपका पहला लेवल होगा, इसके बाद 22,120 का आपका यहाँ पर दूसरा लेवल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 500 का लेवल आपको मिला ना, बट क्या हमको यहाँ पर बिल्कुल बेरिश ही हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे चार्ट मेरे सामने है, जो चार्ट बोलेगा उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड कर लेंगे, दिक्कत कहाँ है? तो हमारा फिर दिमाग में ऐसा क्यों आता है कि नहीं हम बेरिश हो चुके, नहीं हम बुलिश हो चुके हैं? हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ रहा ना, तो उसके मुताबिक ही हमारा ट्रेड जाएगा और वहाँ कहीं ना कहीं हम वहाँ पर गलत हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ना करें। चलिए, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि देखिए आपका ये जो 2 जगह है ना, बिल्कुल यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है मार्केट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वापस समझा रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर निकलेगा किसी भी टाइम, ये आपकी जो लास्ट स्विंग है ये वाली, समझ रहे हैं, ये यहाँ पर इसको नोट करिएगा। और ये लेवल आपका कौन सा है, यहाँ पर मैं आपको बना करके दे देता हूँ, ये लीजिए, यहाँ पर मैं लेवल लगा करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और ये लेवल आपका 22,600 का है, नोट कर रहे हैं, 22,620। अगर इसके ऊपर निकलेगी ना, तो मैं आपको समझा रहा हूँ वापस आपकी बाइंग आएगी मार्केट के अंदर। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेना, अगर इसके ऊपर निकलती है तो हम जरूर देखेंगे, कल की तरफ जाने की जरूर कोशिश करेंगे। बाकी मार्केट में ये नीचे का आपका सपोर्ट है 22,500, आप 20 मान लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मार्केट आपका यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फर्दर आपका इस तरह से कुछ आपकी एक्टिविटी करती हुई नजर आए। लाइव मार्केट के दौरान जो भी यहाँ पर मार्केट करेगी उसी के मुताबिक हम ट्रेड लेंगे। प्लीज मन में ऐसी कहानी मत बनाइए कि नहीं मार्केट बेरिश हो चुकी है, मार्केट बुलिश हो चुकी है, मत बनाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी सेंसेक्स मैंने आपको बता दिया, हीरो जीरो जो भी हो सकेगा मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। चार्ट में मैंने आपको सब कुछ बता करके यहाँ पर दे दिया है, प्लीज़ उसी के मुताबिक आप यहाँ पर अपने चार्ट में ड्रा कर लें, लाइन्स ड्रा कर लें। बाकी अगर एक्स्ट्रा आपको कुछ और मिलता है उसे भी आप ड्रा कर सकते हैं। सबसे मेन फोकस आपको क्या रखना है, अपनी कैपिटल की सेफ्टी। अगर आप अपने कैपिटल की सेफ्टी कर लिया तो मार्केट में आप टिकेंगे, और जब आप मार्केट में टिकेंगे तो ऑब्वियस बात है आप सीखेंगे, और जब आप सीखेंगे तो भैया पैसा तो कमाएंगे, ये आप समझिएगा। लेकिन अगर आपने गलती कर दी, आप मार्केट में आते ही बड़ा रिटर्न की उम्मीद करने लगे और अपने कैपिटल को आप यहाँ पर गवा दिए, तो आप यकीन करिए फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे मार्केट से। और मार्केट परीक्षा बहुत लेती है, हो सकता है आपका 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल भी आपका मार्केट परीक्षा ले सकती है दोस्त। लेकिन मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, जो इस मार्केट के अंदर टिक गया तो बड़े भाई पैसा तो बनेगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। लेकिन इतने साल आपको परिश्रम करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं इतने साल के लिए? क्या आपके पास इतनी कैपिटल है इतने साल नुकसान को सहन करने के लिए? अगर है तो आप इस सिस्टम में आइए, आपका वेलकम है। अगर नहीं है इतने साल तक आपको टिकने के पास, आपके पास कैपिटल, तो मैं अभी भी आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ जो भी आपका थोड़ा मोड़ा लॉस है ना, उस लॉस को ये सोच करके कि नहीं मेरा कहीं पर लग गया, कुछ हो गया, उस सोच करके आप भूल जाइए मार्केट को, क्योंकि परीक्षा बहुत लेती है मार्केट, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आज वहाँ पर अपडेट कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं प्रेजेंट नहीं था, उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
बट जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर देने के लिए, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं इसके टेलीग्राम में आ करके तो फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा न मत सोचिए। आज मैं प्रेजेंट नहीं था, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।